नमस्कार। आज मैं बर्तन के बिज़नेस के बारे में आपको बताऊंगा कि कैसे आप बर्तनों का बिज़नेस कर सकते हैं। कुछ टेक्निक्स बताऊंगा क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है आपको उन टेक्निकों का यूज़ करके अपने बिज़नेस को अच्छा खड़ा करना। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है बर्तन के बिज़नेस की वो ये है कि बहुत सारी जगह बर्तन का होलसेल बिज़नेस होता है। होलसेल मार्केट में आपको सस्ता मिलता है, वो कौन कौन सी हैं पहले वो बताते चलें, फिर आगे बताऊँगा। तो मुंबई में भुलेश्वर है और दिल्ली में डिप्टीगंज है और अगर हम सदर बाज़ार कहते हैं वो भी है। मुरादाबाद, यूपी में मुरादाबाद को हम बोल सकते हैं। लेकिन एक बात याद कर रख कि अगर आप बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर आप छोटी दुकान करने जा रहे हो, अगर आप एक लिमिटेड 250-300 स्क्वायर फीट की दुकान करने जा रहे हो जिसमें 1-2 लाख रुपए लगाने जा रहे हो, तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ ऐसी बड़ी बड़ी मार्केटों में मत जाओ। आप अपने क्षेत्र की जो 100-200 किलोमीटर की दूरी पे, देखिए फिर मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, 100-200 किलोमीटर की रेंज में जो बड़ा शहर की बड़ी होलसेल मार्केट है बर्तन की, वहाँ से माल खरीदो। क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे भी लॉजिक है। देखिए हर जगह का अपना एक टेस्ट होता है बर्तन में खाना खाने का या बर्तन में के प्रकार का। वो टेस्ट पता है आपको, एकदम नई दुकान खोल रहे होगे तो ऐसे नहीं आ जाएगा कि यार मेरे यहाँ क्या चलता है जैसा आपके यहाँ चलता है। लेकिन जो बड़ी बड़ी शहर, मान लीजिए आप मुंबई चले गए, वहाँ से आपने सामान खरीदा, तो वहाँ का कल्चर, वहाँ का तरीका, वहाँ का नज़रिया दूसरा, वो लोग हर तरह का रखते हैं। लेकिन आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि कौन सा अच्छा चलेगा मेरे यहाँ। लेकिन अगर अपने इस क्षेत्र के 100-200 किलोमीटर के दायरे की आप होलसेल मंडी से माल लाओगे तो वो जो वहाँ माल बिक रहा होगा वो उसी टेस्ट का होगा जो आपके इलाके में बिक रहा होगा। तो ये बात बहुत अच्छे से समझनी है। और हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप हमेशा वहाँ से खरीदते रहो। जब आपका माल अच्छा चलने लगे, जब आप अच्छी इनकम करने लगो, जब आप अच्छे से वर्क करने लगो, तो फिर आप कहीं से भी ला सकते हो क्योंकि आपको नॉलेज हो चुका होगा। एक चीज़ और मैं कह दूं कि नॉलेज के लिए सबसे पहले एकदम से जाके दुकान ना खोलो, कुछ वर्क कर लो, प्लीज़ कुछ वर्क कर लो। 2 महीने 3 महीने किसी भी दुकान में काम कर लो। देखिए कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, आपको नॉलेज के लिए सब करना पड़ेगा। 1 महीने कर लो, दूर जाके कर लो जहाँ आपको कोई नहीं जानता। अब दिल्ली चले जाओ, बस मैं तो ये कह रहा हूँ, आपके आसपास कोई दिल्ली की ट्रेन पकड़ो, बहुत सारी ट्रेन जाती है, वहाँ चले जाओ। 1 महीने किसी शॉप में जॉब कर लो, 1 महीने, फिर आके अपना दुकान खोल लो। चाहे वहाँ से माल लाओ, फिर चाहे अपने लोकल से लाओ, चाहे जो करो। लेकिन 1 महीने में आपको वो सारी चीज़ें पता चलेंगी जो उसके डीप इश्यूज़ हैं, वो आपको समझ में आ जाएंगे। वो समझना बहुत ज़रूरी होता है मेरे दोस्तों। इसके बाद आती है, ये बात तो हो गई ट्रेनिंग की, एक बात आती है कि आप दुकान कहाँ करोगे, कहाँ खोल दें। तो देखिए मैं 1000 बार बोल चुका हूँ, फिर यहाँ बोलता हूँ कि कभी भी आप अपने किराया बचाने के चक्कर में मत पड़ जाना। पता है बिज़नेस 90% क्यों फेल होते हैं, क्योंकि आप जगह का लोकेशन जो है सोचते हो गली में कर लें, अपनी दुकान कर लें, कम पैसे में कर लें, कम पैसे किराए में कर लें। नहीं, आपको मार्केट में दुकान करनी है। ये सब दुकानें ऐसे नहीं है कि कोई भी आया और 10 रुपये का ये दे दो, 20 रुपये का ये दे दो, ऐसा तो होता नहीं है। इसमें क्या होता है, जहाँ मंडी हो, जहाँ पे ऐसी जगह हो जहाँ लोग आते जाते हो, उस जगह पे ही दुकान करनी चाहिए, उस जगह पे ही दुकान चलेगी मोस्टली। पर सोचो कि जहाँ महिलाएं ज़्यादा आती हों, क्योंकि ये ज़्यादातर महिलाओं का ही यूज़ का सामान होता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी मुझे लगता है। अब दुकानों का जो मेन मेन इन दुकानों का चलने का समय होता है वो है दिवाली, एकदम ध्यान समझना। और जब सहालग यानी कि जब शादियों का सीज़न होता है ना, किसी भी क्षेत्र में आप रह रहे हो, इन दुकानों का चलने का ज़्यादातर समय वो होता है। तो आप याद रखो कि ऐसे समय पे ही दुकान की ओपनिंग करने की सोचो जब ये दोनों चीज़ें होने वाली हो। सहालग का विशेष ध्यान रखो। सहालग का मेरा कहने का मतलब वो हम लोग की तरफ ऐसे बोलते हैं, जैसे विवाह की जो तारीखें होती ना, उनसे पहले आप दुकान खोलो तो ज़्यादा चलने की संभावना होती है, ज़्यादा ट्रैफिक आने की संभावना होती है जो आपके मनोबल को ऊंचा करेगी। एक बात मैं यहाँ फिर से बोल देता हूँ कि आप पूरा सामान एक साथ मत लाना, कभी मत लाना। जब भी आप ऐसे बिजनेस करो तो आप अपने धन को 3 पार्ट में बांट लो। पहले पार्ट में पहले सामान लाओ, फिर उसमें से जो स्लो मूविंग, नॉन मूविंग और फास्ट मूविंग, इन 3 चीज़ों को आप ध्यान रखो। पहले पार्ट, जैसे मान लीजिए 1 लाख रुपए था तो 30,000 का पहले पार्ट में ले आए, तो आप उसमें से ये याद रखो कि कौन सा सामान तेज बिका, फिर अगले वाले पार्ट में जो तेज बिका वो ज़्यादा ले आओ,
और जो स्लो बिका उसको कम कर दो और नॉन मूविंग तो कतई मत लाओ। तीसरे वाले पार्ट में फिर जो सबसे तेज बिका वो सबसे ज़्यादा लाओ, फिर स्लो आओ, फिर नॉन मूविंग कतई मत लाओ। ये ध्यान रखने की ज़रूरत है। और पास की दुकान से मैं इसलिए कह रहा हूँ, पास के होलसेल मार्केट से इसलिए कह रहा हूँ कि आप उससे रिक्वेस्ट कर लेना कि जो सामान बचेगा उसको मैं वापस कर दूंगा। ये वाली बात बहुत ध्यान इसीलिए, और आप दिल्ली कलकत्ता मद्रास से लाओगे तो आप वापस थोड़ी ना कर पाओगे वहाँ जाके। तो ये वाली बातें बहुत ध्यान रखनी है, बहुत ज़्यादा। देखिए आपका पैसा बहुत सेंसिटिव है, आपका पैसा इतना तो है नहीं आपके पास कि ठीक है लग गया कोई बात नहीं, पड़ा है, ऐसा तो है नहीं। आपको एक एक पैसे का यूज़ करना है, ये ध्यान रखना है। एक टेक्निक मैं समझाना चाहूँगा, जैसे आप बिज़नेस कर रहे हो बर्तनों का, तो देखिए बहुत ध्यान समझिएगा। बहुत एंशिएंट, बहुत पुराने ज़माने में जो खाना खाते थे वो लोग हेल्थी होते थे। वो खाना किसमें खाते थे? फूल की थाली में खाते थे। एक मेटल आता है जिसको फूल बोलते हैं, ऐसी जिसको पीतल की थाली में खाना खाते थे। इन सारी थालियों में खाना खाते थे और उनका पावर होता था, ये ज़्यादातर जाना जाता है। तो आपको क्या करना है, बहुत ध्यान समझिए। आपको एक थाली लेनी है जो होलसेल मंडी से आपने लाए हैं, उस थाली को अच्छे से पैक करो। आपके क्षेत्र में जो अच्छे प्रतिष्ठित वक्ता हैं या जो जिनको बोलते हैं संत हैं, उनके पास जा सकते हो। बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं कि सर देखिए मैं महात्मा जी ऐसी थाली लाया हूँ, ये थाली है, आपके नाम से मैं प्रिंट करा रहा हूँ कि आप प्लीज़ इसको बोल दीजिए। और सच है, ये तो सच है ना कि ये थाली में खाना खाने से पुराने ज़माने में बहुत ताकत आती थी, बहुत शक्ति आती थी। तो आप ये बोल दीजिए कि ये थालियाँ मेरे स्टॉल में लगी हैं और आप इनको ख़रीद सकते हो, इनसे आपको बल बुद्धि और विवेक सब कुछ मिलेगा। और सच में मिलता है ऐसा में, तो आपकी थालियाँ फट से बिक जाएंगी। तो आप समझ रहे हो ना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो चीज़ें थोड़ी यूनिक है ना वो ट्राई करो। ये मेरे दिमाग में था, आपके दिमाग में कुछ और हो सकता है, तो आप वो ट्राई करो। लेकिन बस कुछ यूनिक चीज़ें सोचो तो आपका बिज़नेस आउटस्टैंडिंग होगा, आपका बिज़नेस अच्छा चलेगा। मैंने आपको जो 3 बातें बताई हैं, स्लो मूविंग, नॉन मूविंग और फास्ट मूविंग की, वो बहुत याद रखना है। स्लो मूविंग का मतलब वो मटेरियल जो धीरे धीरे बिकता है, फास्ट मूविंग का मतलब वो मटेरियल जो बहुत तेज़ी से फास्ट बिकता है, और नॉन मूविंग का मतलब वो मटेरियल जो आपकी दुकान में पड़ा है और बिक ही नहीं रहा। तो उस मटेरियल को आपको बदल के फास्ट मूविंग वाले मटेरियल में शिफ्ट होना। ये दुकान को चलाने का बहुत लॉजिकल तरीका है। अगर आपने बर्तन की दुकान को डिसाइड ही कर लिया है तो बहुत ध्यान रखिएगा कि इसको हमेशा याद रखिए कि उस समय खोलना है जब सहालक का समय स्टार्ट हो रहा हो, यानी कि जब विवाह कार्यक्रम स्टार्ट हो रहे हो, तब ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपका बिज़नेस चलेगा। बस इस सब्जेक्ट में इतना ही कहना था। आगे जो कमेंट्स हों, जो प्रॉब्लम्स हों, जो आपको लगे कि ऐसा कैसे हो सकता है या ऐसा हो सकता है, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगा। अगले वीडियो तक मैं आपसे विदा चाहता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।